चलिए, हमारे पिछले क्लास में आपको लूप चलाना बताया गया था। क्या चलाना बताया गया था? लूप चलाना बताया गया था, जो कि लूप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना लूप के समझ लीजिए कि कोई भी प्रोग्राम आसानी से आप नहीं बना सकते। चलिए, लूप के बारे में हम लोग फिर एक बार फिर कोशिश करते हैं, समझाते हैं जिन लोगों को कम समझ में आया हो कि लूप जो होता है वो किस काम के लिए बनाया गया है। आपसे बताया गया था कि जब किसी भी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराना हो, क्या कराना हो? बार बार एग्जीक्यूट करवाना हो, तो ऐसे स्थान पर आप लूप का प्रयोग करेंगे। चलिए, आज फिर हम लोग लूप को एक बार समझाते हैं। लूप का मतलब क्या होता है? जब किसी लाइन को बार बार एग्जीक्यूट करें। जैसे आपको क्या करना है कि कोई लाइन 100 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 100 बार लिखना है। तो उसका दो तरीका है। एक तो ये तरीका है, जैसे लिखा है राम इज ए गुड बॉय। जैसे क्या करना है, इसके दो तरीके हैं। एक तो राम इज ए गुड बॉय आप 100 बार लिख दीजिए, ये भी एक तरीका है। दूसरा जो तरीका आपका है कि कोई ऐसा साइकिल बना दीजिए, घेरा, यही 100 बार जो है घूमता रहे। कितनी बार घूमता रहे? 100 बार घूमता रहे। तो क्या आपको ये 100 बार लिखने की जरूरत है कि एक बार लिखने की जरूरत है? आप केवल एक बार लिखेंगे और 100 बार घुमा देंगे, तो वो 100 बार जो है आपके कॉपी पर या जहां पर भी छापना चाहेंगे छप जाएगा। आपको 100 बार लिख के छापने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से हम लोग कुछ प्रोग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे आपको 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक गिनती प्रिंट करानी है। 1 से लेकर कहां तक प्रिंट करानी है? 10 तक गिनती प्रिंट करानी है। उसका हम लोग कोड लिखकर देखते हैं। देखिए, ठीक। आपको 1 से लेकर कहां तक गिनती प्रिंट करानी? 10 तक। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। INT आई, एक वेरिएबल क्या लिया? आई। चलिए, लूप लगाते हैं, लूप चलाते हैं। फॉर आई इक्वल, गिनती कहां से शुरू करनी है? 1 से शुरू करनी है। 1 लिखा। गिनती कहां तक आपको प्रिंट कराना है? 10 तक। आई लेस देन इक्वल 10। गिनती में हर बार कितने का इंक्रीमेंट होता है? 1 का। अब इसमें आप देखेंगे जो ऑपरेटर आपको पढ़ाया गया था, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ाया गया था। अब क्या करना है? प्रिंट करा देंगे। यहां गेट CH लगाएंगे, ये। ठीक। अब आप देखिए कैसे प्रोग्राम चलता है। आपको लूप का मतलब बताए थे। यह लूप स्टेटमेंट है, यानी कि यह कब तक रीड होता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा, जब तक ये कंडीशन आपकी फॉल्स नहीं हो जाती। चलिए, आई का मान 1,
यहां पर केवल 1 टाइम जाता है इनिशियलाइजेशन पर, केवल एक बार जो है जाएगा। आई का मान कितना हो गया 1। 1 लेस देन इक्वल 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स? कंडीशन ये आपकी हो गई ट्रू। ट्रू हुआ तो नीचे आया प्रिंटअप परसेंट डी आई। इस समय आई की वैल्यू कितनी है 1। कितनी वैल्यू है 1। क्या इससे बाहर निकलेगा? नहीं, इस कर्ली ब्रेस से बाहर नहीं निकलेगा। कब तक नहीं निकलेगा? जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती। फिर ये आपका कंट्रोल इस पर जाएगा। अब आई का मान कितना हो जाएगा 2। आई का मान कितना हो जाएगा 2। कंडीशन फिर क्या हो जाएगी ट्रू। 2 लेस देन इक्वल 10। नीचे आया, फिर प्रिंट करेगा आई का मान। आई का मान इस समय कितना है 2। फिर ऊपर जाएगा, आई का मान अब कितना हो गया 3। अब फिर आके यहां कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स? कंडीशन ट्रू। फिर नीचे आके आई का मान प्रिंट करेगा 3। फिर ऊपर गया आई का मान 4। कंडीशन क्या हुई ट्रू। फिर आई का मान कितना प्रिंट करेगा 4। फिर गया आई का मान 5। कंडीशन ये क्या होगा ट्रू। फिर आई का मान करेगा प्रिंट 5। इसी तरह 6, 7, 8, 9, 10। यानी जब लास्ट में यहां आई का मान 10 हो जाएगा, फिर जब ये इंक्रीमेंट के पास जाएगा तो आई का मान कितना हो जाएगा 11। 11 लेस देन इक्वल 10। कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स? आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, आप इस कर्ली ब्रेस से बाहर आ जाएंगे। गेट ch पर क्या हो जाएगा आउटपुट देखे आपका बाहर हो जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि यह आपकी 1 से 10 तक की गिनती क्या हो गई आपकी प्रिंट हो गई। ठीक, इसका सीधा सा लॉजिक यही रहता है कि यहां प्लस प्लस का मतलब हर बार 1 बढ़ाएगा। शुरुआती पोजीशन यहां देना है, इंड पोजीशन यहां देना और वृद्धि यहां पर देना। ठीक, चलिए ये एक एग्जांपल आपका समाप्त हुआ। चलिए दूसरा है, जैसे हमको 2 की टेबल प्रिंट करानी है। किसकी टेबल प्रिंट करानी है 2 की टेबल प्रिंट करानी है। तो देखिए कैसे प्रिंट होगी। INTI, ठीक, बार का लूप लगाएंगे। 2 का टेबल कितने से शुरू होता है 2 से। कहां तक प्रिंट कराना है लेस देन इक्वल 20 या 20 से कम या 20 तक। हर बार आई में कितना इंक्रीमेंट होगा 2, 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी 2 2 हमेशा बढ़ता रहेगा। एक बार आई प्लस प्लस आप लिखते हैं तो 1 बढ़ता है। 2 बार अगर लिख देंगे आई प्लस प्लस तो आई के मान में कितने की वृद्धि होगी 2 की वृद्धि। चलिए फिर हम छाप देंगे प्रिंटफ परसेंट डी आई यहां गेट ch। चलिए अब हम लोग देखते हैं आई का मान 2, कंडीशन क्या हुई ट्रू। नीचे आया, प्रिंट किया 2। इससे बाहर निकलेगा नहीं, क्योंकि जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक ये बाहर नहीं निकलेगा। फिर ऊपर गया, आई का मान एक बार 1 बढ़ाएगा, एक बार 1 बढ़ाएगा, यानी अब आई का मान कितना हो गया। इस पे गया तो 3 हुआ, इस पे गया तो 4 हो गया। अब आई का मान 4, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू। नीचे आया, अब प्रिंट करेगा 4। यहां से बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि कंडीशन ये अभी ट्रू है। फिर ऊपर गया, यहां गया 5 हुआ, यहां गया 6 हो गया। तो आई का मान कितना हो गया 6, यानी 6। कंडीशन क्या हो गई ट्रू हो गई। फिर नीचे आया, आई का मान 6, फिर 8, 10, 12, 16, 18
20। जब लास्ट में i का मान 20 हो जाएगा, फिर यहां जाएगा तो यहां 21, यहां 22, यानी अब i का मान कितना हो जाएगा 22। अब कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, अब कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब इस कर्ली ब्रेस में आपका नहीं जाएगा, बाहर आके आउटपुट आपको दे देगा। ये देखिए, ये जो हो गया आपका 2 की टेबल प्रिंट हो गई। चलिए, अब आपको सपोज दैट मान लीजिए 10 की टेबल प्रिंट करनी हो गई, 7 की टेबल प्रिंट करनी हो गई, तो आप ये i++ कितना लगाते जाएंगे, तब तो बहुत ज्यादा i++ लगाना पड़ेगा। मान लीजिए 20 की टेबल आपको प्रिंट कराना हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 20 बार जो है i++ लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं। चलिए उसका एक शॉर्टकट तरीका हम बता देते हैं कि क्या करना। सपोज दैट आपको 5 की टेबल प्रिंट करना है। कितने की टेबल प्रिंट करना है, 5 की। फार का लूप लगाया, i = 5, क्योंकि कहां से शुरू करना है आपको, 5 से शुरू करना। कहां तक जाना है आपको, <= 50। ठीक, अब i++ के बार 5 बार लिखेंगे, 5 बार नहीं लिखना है। अब आपको क्या लिख देना है, i = i+5। यानी ये काम क्या करेगा, i का मान पहले 5 था, 5 5 10 हो जाएगा, फिर अगली बार 10 रहेगा तो उसमें 5 जोड़ के ये 15 कर देगा। चलिए देखते हैं इसको। printf %d i। चलिए देखते हैं, i का मान 5, कंडीशन ये क्या हुआ, ट्रू की फॉल्स। कंडीशन हुआ ट्रू, नीचे आया, प्रिंट किया 5। अब ऊपर गया, i का मान 5 था, 5 + 5, अब i का मान कितना हो गया, 10। i का मान कितना हो गया, 10। फिर ऊपर गया, i का मान 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन आपकी क्या हो गई, ट्रू हो गई। नीचे आया, i का मान प्रिंट किया 10। फिर ऊपर गया, अब i का मान 10 हो गया था, 10 + 5, अब i का मान कितना हो गया, 15। अब यहां पर अब कितना हो गया, 15। ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। तो नीचे आया, प्रिंट किया 15। फिर ऊपर जाएगा, i का मान कर देगा 20, फिर 20 छपेगा, 25 30 35 40 45 50। फिर जब यहां i का मान 50 हो जाएगा लास्ट में, तो 50 और +5 कितना हो जाएगा i का मान, 55। अब यहां पर आइए, 55 ≤ 50, अब क्या हो जाएगा, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, अब हो जाएगी कंडीशन फॉल्स। तो इस तरीके से जो है आपका जो है यह टेबल प्रिंट हो जाएगी। चलिए अब आपको एक दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं। 1 से लेकर के 100 के बीच में, 1 से लेकर के 100 के बीच में जितने ऑड नंबर हैं या इवन नंबर मान लें चाहे ऑड नंबर, आपको प्रिंट करना है। ठीक, किसके किसके बीच में, 1 से लेकर के 100 के बीच में। तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, इसमें लूप लगेगा। गिनती कहां से शुरू करना है, हमको 1 से शुरू करना है। कहां तक हमको जाना है, 100 तक जाना है। कहां तक जाना है, 100 तक। चलिए देखते हैं हम। int i, फार का लूप लगा दिया, i = 1, i <= 100, i++। ठीक, ये हो गया। अब आप अगर आप i का मान ही प्रिंट करवा देते हैं डायरेक्ट,
अगर आप आई कमांड डायरेक्ट प्रिंट करवा देते हैं तो ये डायरेक्ट 1 से लेकर के 100 तक प्रिंट हो जाएगा। कहां से कहां तक? 100 तक। लेकिन आपको केवल उन्हीं संख्याओं को प्रिंट करना है, मान लीजिए सम संख्याओं को प्रिंट करना, जो 2 से भाग दें और शेष 0 आ जाए। यानी क्या होगा, इफ कंडीशन आपको बताया गया है कि इफ के अंदर जब कंडीशन ट्रू होता है तभी वह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, अगर वह कंडीशन फॉल्स हो जाता तो वह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करता। चलिए देखते हैं। इफ यदि आई रिमाइंडर बाई 2 इज इक्वल 0, अगर आई को 2 से भाग दीजिए और शेष 0 आ जाता है तब जाके ये प्रिंट हो, नहीं तो प्रिंट ना हो। चलिए देखते हैं क्या होता है। आई का मान 1, आई का मान क्या हुआ? 1 हुआ। आई का मान क्या हुआ? 1 हुआ। कंडीशन क्या हुई? ट्रू हो, नीचे आया। अब इफ में भी कंडीशन लगा है, एक को 2 से भाग देंगे शेष 0 आएगा नहीं, यानी यह कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। तो क्या ये स्टेटमेंट इफ वाला एग्जीक्यूट होगा? नहीं। पहले ही चैप्टर में आपको बताया गया है कि इफ स्टेटमेंट यह एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर ऊपर गया, आई का मान कितना हुआ? 2। 2 लेस देन 100, कंडीशन क्या होगी? ट्रू। अब यहां नीचे आएगा, 2 को 2 से भाग दोगे शेष 0 आ जाएगा। हाँ, 2 को 2 से भाग देंगे तो शेष 0 आ जाएगा, यानी अब ये कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। तो नीचे आके क्या प्रिंट करेगा? अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यानी इस पर आएगा प्रिंटअप %di, आई का मान इस समय कितना है? 2। फिर ऊपर जाएगा, आई का मान हो जाएगा 3। आई का मान क्या हो जाएगा? 3। कंडीशन क्या होगी? ट्रू हो जाएगी। नीचे आएगा, अब आई का मान कितना हो जाएगा? 3। 3 रिमाइंडर बाय 2 इज इक्वल 0, कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी? फॉल्स। तो क्या इस पे आएगा? इस पे नहीं आएगा। फिर ऊपर जाएगा, आई का मान कितना हो जाएगा? 4। कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू। नीचे आया, 4 को 2 से भाग दे दोगे शेष 0 आ जाएगा। हाँ, कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। क्या हो गई कंडीशन? ट्रू हो गई। नीचे जो है आके प्रिंट कर देगा कितना? 4। इसी तरह 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 से लेकर के आपका 100 तक प्रिंट करेगा। जब यहां पर 101 आई का मान हो जाएगा, कितना? 101, तब ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो इससे ये बाहर आके आउटपुट आपको दे देगा। ठीक है, ये हो गया किसका? इवन नंबर का। चलिए ऑड नंबर का अगर आपको प्रोग्राम बनाना है, किसका बनाना है? ऑड नंबर का। ऑड का मतलब विषम संख्याएं, वह संख्याएं जो 2 से ना कटे, यानी 2 से भाग दें शेष 0 ना आए। चलिए देखते हैं। 1 से लेके 100 के बीच की। फॉर i इक्वल 1, i लेस देन इक्वल 100, i प्लस प्लस। हमें सारे नंबरों को छापना, प्रिंट करना है नहीं। हमें यदि, ऐसे लिखो, यदि i रिमाइंडर बाय 2 नॉट इक्वल 0, यानी कि जब 0 ना आए तभी जाके हमारा ये क्या हो? प्रिंट हो। ठीक, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं इसमें जो है कैसे आपका प्रोग्राम चलेगा। आई का मान 1, कंडीशन क्या हुई? ट्रू। फिर आई का मान 1, 1 को 2 से भाग देंगे शेष 0 नहीं आएगा।
हाँ नहीं आएगा, शेष 1 आएगी, यानी ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू। नीचे आया क्या प्रिंट करेगा, 1। फिर ऊपर गया आई का मान हो गया 2, कंडीशन यहां से क्या हुई, ट्रू। फिर यहाँ पे 2 को भाग दोगे 2 से, नॉट इक्वल 0, यानी 0 नहीं आएगा, कंडीशन क्या है, फॉल्स। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। क्या ये प्रिंट होगा, नहीं प्रिंट होगा। फिर ऊपर जाएगा, आई का मान हो जाएगा 3, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। यहां पर आएंगे 3 को 2 से भाग दोगे तो शेष 0 नहीं आएगा, हाँ नहीं आएगा, यानी ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। नीचे आइए, आई का मान कितना प्रिंट करेगा, 3। इसी तरह 1 3 5 7 9 11 इसी तरह होते होते आपका 99 तक प्रिंट करेगा। जब यह 100 होगा तो भी कंडीशन ट्रू रहेगा, यह कंडीशन 100 पे फॉल्स रहेगा कि आई को 2 से भाग दोगे तो शेष 0 आएगा। फिर जब ये आई का मान यहाँ 101 हो जाएगा तब आपका यहीं से कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो अब लूप चलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यानी इसके बाहर आके आपका आउटपुट दे करके चला जाएगा। इसी तरीके से आज आप लोग प्रैक्टिस कीजिए लूप चलाने का, फिर अगली क्लास में हम लोग आगे बताएंगे इसके आगे और सारे नंबर कैसे आप चेक करते हैं। ठीक है, थैंक यू।